जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा? जीरो। जीरो को नॉर्मल जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं, जीरो को नॉर्मल जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, रट्टा मारो मत बेटा। अभी देखो हम यहाँ पढ़ने आए हो तो अच्छे से पढ़ो, ठीक है ना, एक एक चीज समझो और उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करो, आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे। अब सीधा आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख लोगे और वहां से देख लोगे, ढंग से समझ नहीं आएगा, बस वो टाइम पास वाली बात हो जाएगी, टाइम वेस्ट वाली बात हो जाएगी। लेकिन आपको तो अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आने हैं ना, तो भाई इसलिए इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा ज्यादा टाइम दिया करो कि क्या कंसेप्ट है, क्योंकि देखो वन मार्कर जो क्वेश्चन है आपके पेपर में आते हैं 20 क्वेश्चन। अब जो वन मार्कर क्वेश्चन है ना, वो बहुत सारे आपके फंस जाते हैं, कहां से? सिर्फ ओनली इंट्रोडक्शन पार्ट से, क्योंकि इंट्रोडक्शन आपका क्लियर है ना, तो आपके वन मार्कर क्वेश्चन में बहुत अच्छे से आप करके आ सकते हो, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं वन मार्कर के थ्रू में। ओके, तो इंट्रोडक्शन अच्छे से समझो, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करा करो, और क्वेश्चंस एक बार नहीं दो दो बार एक्सरसाइज के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा करो, ताकि वो जंग से बैठ जाए दिमाग में आपके कि हाँ भाई इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे करने, इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे करने, ताकि प्रॉब्लम ना हो। और मैथ जो होती है ना बेटा, एक प्रैक्टिस मांगती है, मैथ में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका हाथ शार्प होगा, माइंड शार्प होगा, और आपके लिए बेस्ट रहेगा ऑब्वियस। हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन विद एग्जांपल एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कवर करेंगे। दोनों चीज, इंट्रोडक्शन भी और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी, बिकॉज ऑफ ज्यादा क्वेश्चंस नहीं, एक ही क्वेश्चन है उसमें, ठीक है ना, इसलिए दोनों इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज के क्वेश्चन दोनों को एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर का नाम है भाई पॉलिनोमियल। चैप्टर का नाम क्या है हमारा? पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होता है पहले उसको डिस्कस करते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा? एक फॉर्म होती है किसकी? फॉर्म ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की। किसकी फॉर्म होती है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की। अगर आपको याद हो तो 8th क्लास में एक चैप्टर हुआ करता था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, शायद आपके पढ़ के भी आए हो ना, तो बस उसी की जो वो उसी टाइप में जो बनी होती है ना इक्वेशन टाइप में, वही हमारी क्या होती है? पॉलिनोमियल्स होते हैं। लेकिन मैंने क्या बोला, पॉलिनोमियल क्या होता है? फॉर्म ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी के साथ साथ जो उनके वेरिएबल्स होते हैं ना, क्या होते हैं जो उनके वेरिएबल्स, अभी समझाऊंगा क्या होते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स की जो पावर्स होती हैं वो हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? होल नंबर्स में होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल से समझो फिर अच्छे से समझ आएगा। जैसे देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की हम बात कर रहे हैं, अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है वो समझते हैं हम लोग। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है ना, ये बेटा कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है किसका? वेरिएबल एंड कांस्टेंट का। वेरिएबल एंड कांस्टेंट का। वेरिएबल एंड कांस्टेंट का। अब बताते सर वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल बेटा ये होता है लाइक एक्स वाई जेड, जो अल्फाबेट्स होते हैं ना, मेनली हम वेरिएबल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स वाई जेड, तो ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, और कांस्टेंट क्या होता है बेटा? नंबर्स, न्यूमेरिकल टर्म्स लाइक 1 2 3, ये हमारे कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट क्या कहलाता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने यहां लिखा 2x प्लस 3, क्या लिखा यहाँ पे हमने? 2x प्लस 3। तो यहां पर देखो जो x है अल्फाबेट है, तो ये हो जाएगा हमारा वेरिएबल। क्या हो जाएगा ये? वेरिएबल। और 3 नॉर्मल नंबर है, तो ये हो जाएगा बेटा कांस्टेंट। क्या हो जाएगा ये? कांस्टेंट। और एक और चीज याद रखना, जो नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है, जो नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है ये नंबर है, तो इसको कांस्टेंट मत समझना। कांस्टेंट जब होगा जब वो अकेला नंबर है, वेरिएबल उसके साथ नहीं है। अगर वेरिएबल के साथ कोई नंबर लिखा है, वेरिएबल के साथ कोई नंबर लिखा है, तो वो कॉफिशिएंट कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉफिशिएंट कहलाता है। ठीक है ना, जैसे हमने 2x प्लस 3 लिया तो 3 यहाँ पे कांस्टेंट हुआ, x यहाँ पे वेरिएबल हुआ, x साथ जो होता है वो को कॉफिशिएंट कहलाता है। तो ये होती है बेटा हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म, जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है और बीच में प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो भी साइन होते हैं वो होते हैं। ठीक है ना, तो ये तो बात हो गई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की।
तो मैंने क्या कहा था, पॉलिनोमियल क्या होता है, फॉर्म होती है किसकी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, विद वेरिएबल की जो पावर होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, होल नंबर। और होल नंबर आप लोगों को पता है क्या होता है, क्योंकि मुझे पता है भाई आप लोग समझदार हो, होल नंबर पता है ना क्या होता है, जो जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 ऐसे कहां तक, इनफाइनाइट तक, है ना, ये होता है बेटा हमारा होल नंबर। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है, ये तो हमने समझ लिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या किस फॉर्म का होता है। देखो ये जो हमने लिखा है ना 2x + 3, ये भी एक पॉलिनोमियल ही है, क्योंकि मैंने साफ साफ कहा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो फॉर्म में होता है उसी को हम पॉलिनोमियल कहते हैं, लेकिन जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर में होनी चाहिए। यहाँ पे देखो 2x + 3 में वेरिएबल क्या है, x, और उसकी पावर कुछ नहीं है तो क्या होगी, 1, और 1 होल नंबर होता है ना, तो इसका मतलब ये क्या है, पॉलिनोमियल है, इसका मतलब क्या है, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है ना, वीडियो पॉज करो, इसको नोट करो, फिर और अच्छे से एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग पॉलिनोमियल के, और उसको आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है और क्या नहीं होता है। ठीक है, अब बेटा कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग और पॉलिनोमियल्स के। जैसे हमने लिखा 2x² + 4x - 1, तो इसमें देखो x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 और 2 दोनों क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, तो इसका मतलब ये भी एक पॉलिनोमियल है। अगर यहाँ होता 2x की पावर -2 + 5, तो वेरिएबल की पावर क्या हो गई, नेगेटिव, और होल नंबर नेगेटिव होते हैं, बिल्कुल नहीं, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है ना, अगर पावर होल नंबर है जब ही पॉलिनोमियल होगा, अगर नेगेटिव है, क्या है बेटा, नेगेटिव है, या फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में वेरिएबल की पावर, या डेसिमल में है, तो इस सिचुएशन में पॉलिनोमियल नहीं होगा, याद रखना इस बात को। ओके, और एग्जांपल्स देखते हैं अच्छे समझने के लिए। हमने ले लिया, ऐसे मान लो 2x² प्लस में 5x की पावर हाफ माइनस का 1। अब देखो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, यहाँ पे जो x की पावर है 2 वो तो ठीक है, 2 होल नंबर होता है, लेकिन जो यहाँ पे वेरिएबल x उसकी पावर क्या है, हाफ, मतलब 1/2, और 1/2 हो गया फ्रैक्शन जो होल नंबर नहीं होता, तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, यहाँ लिखा है 2√x + 5, क्या ये पॉलिनोमियल है, ये भी नहीं है बेटा। क्यों नहीं है, इस पे लगा हुआ है √x, स्क्वायर रूट ऑफ x। स्क्वायर रूट ऑफ x का मतलब जानते हो आप क्या होता है, मैं बताता हूं। इस स्क्वायर रूट का मतलब होता है x की पावर 1/2। ओके, अगर यहाँ छोटा सा 3 लगा दूं मैं, इसके ऊपर छोटा सा 3 लगा दूं, तो ये बन जाता है क्यूब रूट ऑफ x। क्यूब रूट ऑफ x का मतलब होता है x की पावर 1/3। इसी तरह में हमें छोटा सा मैं 4 लिख दूं उसके ऊपर, तो बन जाएगा ये x की पावर 1/4, और पावर हो गई फ्रैक्शन में, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर ये ऐसा होता तो ये पॉलिनोमियल होता, क्योंकि जो रूट है वो 2 पे है, x पे नहीं है, जो रूट है, स्क्वायर रूट है वो 2 पे है, x पे नहीं है, और x पे नहीं है तो x की पावर क्या हुई, 1, वेरिएबल की पावर 1 है जो है होल नंबर, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं, क्योंकि वो भी अच्छा एग्जांपल है। 2x² + 5x + 1। अब देखो बेटा ये भी ना पॉलिनोमियल एक नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, पता है क्यों, ये 2x² ठीक है, यहाँ पर ना x नीचे है, x का है डिनोमीटर में है। अब देखो हमने फर्स्ट चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज में एक एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कहाँ करें, यहाँ देखो, यहाँ कोने पे, जैसे देखो x की पावर -1 है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/x, क्योंकि नेगेटिव होता है पावर में तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है ना, याद है। तो इसी तरह से अगर 1/x है तो उसका मतलब क्या है, वो क्या लिखा हुआ है, x की पावर -1 लिखा हुआ है। अगर 1/x, x नीचे है तो ऊपर आके क्या हो जाएगा, x की पावर -1, और x की पावर -1 हो गया तो पावर क्या हो गई, नेगेटिव, और नेगेटिव होल नंबर नहीं होती, इसीलिए ये होल नंबर नहीं है, इसीलिए ये होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये होता है बेटा आपका पॉलिनोमियल। ओके, अब हमें जो पढ़ना है इस चैप्टर में, वो पढ़ना है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब बात आती है सर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है। एक ऐसा पॉलिनोमियल बेटा
जिसमें ओनली एक ही अल्फाबेट हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही अल्फाबेट हो उसे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहते हैं। देखो दो हो तो भी पॉलिनोमियल तो है, जैसे मैं कहना चाहता हूं ये एक पॉलिनोमियल लिखा मैंने, ये मैंने px लिखा है, शो कर रहा है कि एक पॉलिनोमियल है, उसका वेरिएबल x है, ठीक है, इसका मतलब और कुछ नहीं है, बस रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। तो अब देखो यहाँ पर वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है और वेरिएबल की पावर 1 भी है, तो ये पॉलिनोमियल तो है, ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि भाई इसके अंदर दो अल्फाबेट आ गए, इसलिए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। अगर यहीं पर सिर्फ ये एक एक अल्फाबेट होता तो ये वन वेरिएबल होता, ठीक है ना। कंफ्यूजन दूर हुई। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है? जहां पर ओनली एक ही अल्फाबेट हो वो हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। मेरे को लगता है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा पॉलिनोमियल क्या होता है, और एग्जाम्पल के थ्रू भी अब कुछ आगे चलते हैं, कुछ आगे टर्म्स पढ़ते हैं इसके बारे में हम लोग। और वीडियो पॉज करके बेटे एक एक चीज नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कुछ टर्म्स, मतलब इस पॉलिनोमियल के अंदर टर्म्स क्या होती हैं। जैसे मानो हमने लिखा 2x+5, ये जो पॉलिनोमियल है कितनी टर्म से मिलके बना? एक तो 2x से मिलके बना और एक 5 से मिलके बना, इसका मतलब इसके अंदर कितनी टर्म्स हो गई बेटा? 2 टर्म। तो ये होती है टर्म। अगर ये होता 2x² माइनस 1x+5, तो ये कितनी टर्म से मिलके बना? 1 2 3, इसके अंदर कितनी टर्म हो गई बेटा? 3 टर्म हो गई। तो ये होती है टर्म, ओके। फिर है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको ढंग से समझ आए कि वेरिएबल की पावर देखनी है, लेकिन बोला क्या जाता है इसको? हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल बोला जाता है। लेकिन मैं वेरिएबल इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजिंग ना हो कि क्या देखना है, मैं किसकी पावर देखनी है, ठीक है ना। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, इन पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर किसकी है? वो हमारी डिग्री होती है। एग्जाम्पल से समझो, यहां लिखते हैं एग्जाम्पल 2x+5x² - 1। अब देखो वेरिएबल यहाँ पे x है, यहाँ पर पावर कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पर पावर दे रखी है 2, तो इसका मतलब हाईएस्ट पावर क्या हुई बेटा वेरिएबल की? 2। तो इसका मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुआ? 2 हुआ। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हुआ? 2 हुआ, ठीक है। अब है बेटा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जो नॉर्मल नंबर्स होते हैं ना, 1 2 3 4, इनको बेटा हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। अब बात आती है सर आपने तो कहा था ये कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल और कांस्टेंट का, है कि नहीं? लेकिन तो सर आपने क्या कहा था? जो पॉलिनोमियल होता है वो कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल एंड कांस्टेंट का, लेकिन यहाँ तो भाई सिर्फ कांस्टेंट कांस्टेंट है, वेरिएबल कहाँ गया? तो खुद सोचो, हमने पढ़ा था एनीथिंग पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। एनीथिंग पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। तो एनीथिंग पावर 0 कितना होता है बेटा? 1 होता है। तो अगर क्या, जैसे ये मैं लिख दूं 2x⁻0, 2x⁻0, तो देखो 2 का 2 और x⁻0 का मतलब क्या होता है? 1, और 2 1 जा 2। तो इसको ये ना लिख के सीधा क्या लिखते हैं? 2 लिखते हैं। इसको 2x0 ना लिख के सीधा सीधा क्या लिखते हैं? 2 लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसके अंदर भी वेरिएबल होता है। अगर आपसे पूछा जाए 1 मार्कर क्वेश्चंस में कि भाई बताओ कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री बताओ, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की क्या बताओ? डिग्री। तो क्या बताओगे इसकी डिग्री कितनी होती है? 0। देखो ना, 2x⁻0, इसको हम 2 ही तो लिखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं 2 की डिग्री बताओ, क्या बताओगे? 0। 5 की डिग्री बताओ, क्या बताओगे? 0, ठीक है। 0 पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा? 0। 0 को नॉर्मल 0 पॉलिनोमियल कहते हैं, 0 को नॉर्मल 0 पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। रट्टा मारो मत बेटा, अभी देखो हम यहाँ पढ़ने आए हो तो अच्छे से पढ़ो, ठीक है ना। एक एक चीज समझो और उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करो, आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे।
अब सीधा आप एक्सरसाइज की क्वेश्चंस देख लोगे और वहां से देख लोगे, ढंग से समझ नहीं आएगा, बस वो टाइम पास वाली बात हो जाएगी, टाइम वेस्ट वाली बात हो जाएगी। लेकिन आपको तो अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आने हैं ना, तो भाई इसलिए इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा ज्यादा टाइम दिया करो, इनकी क्या कंसेप्ट है। क्योंकि देखो 1 मार्कर जो क्वेश्चन हैं आपके पेपर में आते हैं 20 क्वेश्चन। अब जो 1 मार्कर क्वेश्चन है ना, वो बहुत सारे आपके फंस जाते हैं, कहां से, सिर्फ ओनली इंट्रोडक्शन पार्ट से। क्योंकि इंट्रोडक्शन आपका क्लियर है ना, तो आपके 1 मार्कर क्वेश्चन में बहुत अच्छे से आप करके आ सकते हो, क्योंकि वहां पे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं 1 मार्कर के थ्रू में। ओके, तो इंट्रोडक्शन अच्छे से समझो, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करा करो, और क्वेश्चंस एक बार नहीं, दो दो बार एक्सरसाइज के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा करो, ताकि वो जंग से बैठ जाए दिमाग में आपके, कि हाँ भाई इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे करने, इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे करने, ताकि प्रॉब्लम ना हो। और मैथ जो होती है ना बेटा, एक प्रैक्टिस मांगती है। मैथ में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका हाथ शार्प होगा, माइंड शार्प होगा, और आपके लिए बेस्ट रहेगा। ऑब्वियसली बात है, 3 घंटे होते हैं पेपर में हमारे पास। अब 3 घंटों में हमें पूरा पेपर खत्म करना होता है। बहुत से बच्चे होते हैं उनसे नहीं हो पाता, आता है लेकिन नहीं हो पाता। पता है क्यों? क्योंकि भाई उनकी प्रैक्टिस नहीं होती। अब खुद सोचो आप, मैंने कोई क्वेश्चन दिया, आपने उस क्वेश्चन को, आपको आता है, आपने एक बार कर लिया, आपको आता है जब भी आपने दूसरी बार कर लिया, आपको आता है जब भी आपने उसको 3 3 बार प्रैक्टिस, 4 4 बार प्रैक्टिस कर ली, आपको सारे स्टेप्स माइंड में याद हो जाएंगे एक तरीके से। और पेपर में एक और चीज ना, कभी गौर करना, जब आप कोई फर्स्ट टाइम कोई क्वेश्चन करते हो ना, उसमें टाइम ज्यादा लगता है, उसमें टाइम ज्यादा लगता है। जब सेकंड टाइम करते हो तो जो पहले टाइम लगा था उससे कम टाइम लगता है। जब थर्ड टाइम करोगे, जो सेकंड टाइम लगा था उससे भी कम टाइम लगता है। ठीक है ना? लेकिन अब ये नहीं है कि जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे कम टाइम हो जाएगा और टाइम खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? ऐसे मान लो यहाँ लग रहे हैं 10 सेकंड, फिर यहाँ लग रहे हैं 5 सेकंड, यहाँ लग रहे हैं 3 सेकंड, बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इतना टाइम लगता नहीं है, 3 सेकंड तो कुछ ज्यादा ही कम हो गया। और अब सोचोगे आप करते रहोगे तो 0 सेकंड हो जाएगा, नहीं यार, एक लिमिट होती है किसी भी चीज की। हाँ, एक मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच सकते हो आप लोग, कि हाँ इतनी जल्दी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उससे। ठीक है ना? पढ़ाई पे फोकस करो, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। पढ़ लोगे कुछ बन जाओगे, घर वाले खुश हो जाएंगे। क्योंकि घर वालों का बेटा मेन काम यही होता है हमारे, कि अपने बच्चों को एक सक्सेस जगह पे देखना, है ना? और हमें भी, अब जैसे हमारे घर वाले मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, तो हमें भी उनको निराश नहीं करना चाहिए। अब वो निराश कैसे नहीं होंगे, जब आप सफल हो जाओगे। जैसे अभी देखो 10th 12th में तो ये नहीं है जल्दी सफल हो जाओगे, कोई जॉब कर मिल जाएगी 10th 12th में। अभी वो कैसे खुश हो जाएंगे? आपके मार्क्स से ही खुश हो जाएंगे। जो आपके यूटीज हो रहे हैं, हाफ ईयरलीज हो रहे हैं, ठीक है, बोर्ड तो चलो लास्ट में होगा, इनमें ही आपके अच्छे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, अभी से ही वो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा आपके लिए ना। और उनको, आपके घर वालों को लगेगा हाँ भाई मेरा बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है। तो ये चीज उनको फिर अच्छा लगेगा, उनको भी ना दुख नहीं होगा कि यार चलो मैं जो बिना पैसा लगा रहा हूँ अपने बच्चे पे, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो एक सही जगह मेहनत चल रही है मेरी। ठीक है ना? तो चलो अपने टॉपिक पे आते हैं, होगी बहुत बातें। अब है बेटा हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल दो बेसिस पे डिवाइडेड है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल 2 बेसिस पे डिवाइडेड है। पहला है बेटा टर्म के बेसिस पे, और दूसरा है बेटा डिग्री के बेसिस पे। ठीक है, टर्म के बेसिस पे पहला है मोनोमियल। अब मोनोमियल क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें ओनली वन टर्म हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें ओनली वन टर्म हो उसे मोनोमियल कहते हैं। देखो मो माने होता है वन, वन मो माने क्या होता है? वन। और नॉमियल माने होता है टर्म। तो इसलिए मोनोमियल का मतलब क्या बना? जिसमें वन टर्म हो उसे हम मोनोमियल कहते हैं। जिसके अंदर ओनली क्या हो? वन टर्म हो, उसे हम मोनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 5x, इसके अंदर कितनी टर्म है? ओनली वन, तो इसका मतलब ये क्या है? मोनोमियल है। फिर नेक्स्ट है बेटा बाइनोमियल। बाई मीन्स होता है टू, बाई मीन्स क्या होता है? टू। और नोमियल वाले मैंने आपको बताया क्या होता है उसका मतलब? टर्म। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर टू टर्म्स हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कितनी टर्म्स हो? टू टर्म्स हो, उसे हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल कहते हैं। जैसे 2x+1। फिर है ट्राइनोमियल। ट्राई माने क्या होता है बेटा? 3। और नोमियल माने आपको पता ही है,
टर्म। तो भाई ट्राइनोमियल क्या होता है? जिसके अंदर 3 टर्म्स हो उसे हम ट्राइनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 2x² प्लस 5x प्लस 1, 1 2 3, 3 टर्म्स हो गई तो ये बन गया ट्राइनोमियल। ठीक है ना। मोनोमियल क्या होता है? जिसमें 1 टर्म हो। बाइनोमियल क्या होता है? इसमें 2 टर्म्स हो। ट्राइनोमियल क्या होता है? जिसमें 3 टर्म्स हो। ठीक है। अब देखते हैं बेटा डिग्री के बेसिस पे। अब डिग्री के बेसिस पे पहला होता है बेटा लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो? हाईएस्ट डिग्री 1 हो। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 हो वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं 2x प्लस 1। तो देखो जो हमने पॉलिनोमियल लिखा है x की पावर कुछ नहीं तो क्या होती है? 1। तो इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या हुई? 1 हुई। तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है। फिर है बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो? 2 हो। जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो? 2 हो। उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 2x² प्लस 5x माइनस 1। अब देखो हाईएस्ट डिग्री क्या हुई इसकी? 2 ना। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। फिर देखते हैं बेटा हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो? 3 हो। जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो? 3 हो। वो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। जैसे 2x³ प्लस 4x प्लस 1, हाईएस्ट डिग्री क्या है? 3 है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ। ठीक है ना। तो ये था बेटा आपका टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। अब ये है बेटा हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ अ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले ना हम पहले जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब समझते हैं ये क्या है। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब समझते हैं ये क्या है। हम 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब एक बार आपको मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूँ क्या होता था जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। मान लो एक पॉलिनोमियल है 2x माइनस 4। 2x माइनस 4। मैं कह रहा हूं यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करो। x की वैल्यू क्या पुट करो? 2। तो ठीक है आप पुट करोगे 2 जहां जहां पर x है। तो 2 2 जा 4, सॉरी 2 x की जगह हमने 2 लिख दिया। तो 2 2 जा 4 और 4 माइनस 4 बेटा 0। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने आपको एक पॉलिनोमियल दिया और x की वैल्यू मैंने दी आपको यहाँ पे 2। तो मैंने कहा x की वैल्यू 2 पुट करो यहाँ पे। तो अपने x की जगह 2 लिखा, 4 का 4, 2 2 जा 4 और ये 4, 4 में से 4 गया कितना आया? 0 आया। तो इसका मतलब ये हुआ जो x इक्वल टू जो 2 पुट करा है ना आपने, ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। ये क्या है? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल है, मान लो क्या है? एक पॉलिनोमियल। मैंने आपको एक वैल्यू दी, इसके अंदर पुट करो, बताओ ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है। अगर पुट करने के बाद आंसर 0 आ गया, अगर पुट करने के बाद आंसर 0 आ गया तो वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अगर पुट करने पे आंसर 0 नहीं आया तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है ना। अगर x की वैल्यू 2 मैंने बोली इसके अंदर पुट करो, पुट करने के बाद आंसर 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अगर आंसर पुट करने पे 0 नहीं आया तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये होता है बेटा आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है। अब बेटा लेकिन हम लोगों ने बेटा 9th क्लास में जो पॉलिनोमियल पढ़ा था वो पढ़ा था हमने लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा 9th क्लास में पढ़ा था हमने? लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था हमने। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो? 1 हो। जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो? अभी पढ़ा है ना हमने, हाईएस्ट डिग्री क्या हो जिसकी 1 हो। तो ये पढ़ा था हमने कहां पर? 9th क्लास में। हमें 10th में क्या पढ़ना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा पढ़ना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो? 2 हो। जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो? 2 हो। ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा 9th वाला रिवाइज कर लेते हैं हम लोग।
हमने पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती थी बेटा, 1 होती थी, और जो उसका ग्राफ होता था, क्योंकि ग्राफिकल ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ रहे हैं ना, तो जो उसका ग्राफ होता था वो बनता था स्ट्रेट लाइन। याद रखना, 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनता है, तो उसका आंसर क्या होगा, स्ट्रेट लाइन बनता है। कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे हमारा ये ग्राफ होता है, ऐसे ही बनाते हैं, कुछ याद है, ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई डैश होता है, फिर पॉइंट प्लॉट करते थे, है ना, फिर उनको ज्वाइन करते हैं। तो देखो ज्वाइन करने का अगर वो स्ट्रेट लाइन बन गया है ना, वो ऐसा कब बनता है, जब वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। ऐसा कब बनता है वो, जब लीनियर पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, अब ये कैसे बनता था, एक बार मैं आपको वो भी याद दिला देता हूँ कि पॉइंट कैसे प्लॉट करते थे, ये सारी चीजें। जैसे मान लो कि हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ वाई इक्वल टू 2x प्लस 1 का, वाई इक्वल टू 2x प्लस 1 का, तो आप यहाँ पे पहले सबसे पहले एक बॉक्स बनाओगे। बनाया, अब यहाँ x लिखोगे, यहाँ y लिखोगे। तो अब ये देखो, हम अगर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, x की वैल्यू क्या पुट करते हैं हम लोग, 0 इसके अंदर, तो इसके अंदर x की वैल्यू 0 पर पुट करो, तो कितना आया, 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 1 1, तो ये आया 1। अगर अब हम पुट करते हैं x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, हम x वैल्यू क्या पुट करें बेटा, हम 1, तो x वैल्यू 1 पुट करेंगे यहाँ पे, ये आ गया 3। अपनी मर्जी से कोई सी भी वैल्यू x या y की कोई सी वैल्यू पुट करके आप इस तरह से इनके पॉइंट्स निकाल लोगे, बॉक्स बना के निकाल लिया। इसके बाद आप ग्राफ बनाओगे। क्या बनाओगे इसके बाद आप लोग, ग्राफ बनाओगे। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। यहाँ होते बेटा हमारा माइनस के नंबर, तो वो मैंने नहीं बनाया क्योंकि हमारे नंबर सारे पॉजिटिव के ही हैं। तो पहला पॉइंट पॉइंट बेटा 0,1 का, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, 0,1 का पॉइंट है। तो x की वैल्यू 0 कहाँ होती है, y एक्सिस पे, y की वैल्यू 1 ये रही, ये पॉइंट हुआ हमारा 0,1 का। फिर है 1,3, 1,3, x वैल्यू 1, y की वैल्यू 3 है ना, तो एक पॉइंट हुआ हमारा 1,3, तो x की वैल्यू 1 ये रही और y की वैल्यू 3 ये रही, ये पॉइंट हुआ हमारा 1,3 का। अब इन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो ये ग्राफ बन जाता है किसका, लीनियर पॉलिनोमियल का। तो कुछ इस तरह से बनाते थे। ठीक है, अब वीडियो पॉज कर लो, इसको नोट करो, फिर जो हमें अपने 10th क्लास का पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो वेरिएबल क्या है यहाँ पे, एक्स। अच्छा एक और चीज बता दो, ए बी सी यहाँ पे मैंने लिखे हैं, ये मत सोचना सर आपने बताया था अल्फाबेट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं। तो इसमें आपको पहले से बता देता हूँ, यहाँ पे जो ए बी सी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो ए बी सी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और देखो हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इसका मतलब भी क्या है, हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब जो इसका ग्राफ होता है ना बेटा, जो इसका क्या होता है, ग्राफ होता है, वो कैसा होता है, पैराबोला। कैसा होता है, पैराबोला ग्राफ होता है उसका। कैसा ग्राफ होता है उसका, पैराबोला। अब पैराबोला क्या होता है, यू की शेप में, जो यू होता है ना वो हमारा पैराबोला होता है। कुछ इस तरह से बना के दिखाता हूँ मैं आपको। ये जब 11th क्लास में अगर आप आते हो, जब मैथ लोगे ना 11th क्लास में, जब आप पढ़ोगे तो उसमें एक चैप्टर है हमारा, ठीक है, कॉनिक सेक्शन नाम से, वहाँ पे पैराबोला, हाइपरबोला, ये सारी चीजें हैं, तो वहाँ सीखोगे और डीपली। तो अभी सिर्फ याद रखो, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका ग्राफ कैसा बनता है, पैराबोला बनता है। अच्छा ऐसा भी बन सकता है और डाउनवर्ड भी बन सकता है, अपवर्ड भी बन सकता है, इसे अपवर्ड कहेंगे ऊपर वाले को, नीचे वाले को कहेंगे डाउनवर्ड। ठीक है ना। अब ये अपवर्ड कब बनता है और डाउनवर्ड कब बनता है, ये अपवर्ड कब बनता है और डाउनवर्ड कब बनता है। जो देखो हमारा एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है ए, अगर ए जो है 0 से बड़ा है, ए जो है क्या है, 0 से बड़ा, तो ये बनेगा अपवर्ड। कहाँ बनेगा ये, अपवर्ड। अपवर्ड मतलब यू के शेप में। अगर ए जो है छोटा है 0 से, तो वो बनेगा बेटा डाउनवर्ड। कैसा बनेगा, डाउनवर्ड।
कैसा मतलब कुछ इस तरीके से, जैसे ये वाला हमारा हो गया a लेस देन 0 का और ये हो गया a ग्रेटर देन 0। ये 1 मार्कर क्वेश्चन पूछ लेता है कि अपवर्ड किस कंडीशन में बनता है और डाउनवर्ड किस कंडीशन में बनता है। तो अपवर्ड बनता है a ग्रेटर देन 0 में, इतना सा याद रखना बस, और डाउनवर्ड बनता है a लेस देन 0 में, बस इतना सा याद रखना आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के बारे में। और क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ कैसा बनता है, पैराबोला बनता है, इस चीज का भी याद रखना, ठीक है ना। बस इसमें इतना याद रखने वाली चीज है और कुछ नहीं है। तो ये था हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के बारे में। अब हम बेसिकली यहाँ देखते हैं कि हम कोई भी ग्राफ देख के कैसे पता लगाएं कि उसके कितने जीरोज हैं। और जीरोज क्या होता है मैंने आपको बताया था, जब कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो आंसर क्या है, जीरो आए। उस पॉलिनोमियल में कोई वैल्यू पुट करते हैं तो आंसर क्या है, जीरो आए, तो वो हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आता है। तो अब ऐसे जरूरी थोड़ी एक ही वैल्यू हो, जरूरी थोड़ी है एक ही वैल्यू हो, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है। अच्छा, दो किसकी होंगी, तीन किसकी होंगी, ये भी बड़ा डिपेंड होता है, समझना। मैं आपको ज्यादा घुमा नहीं रहा या ज्यादा डीपली ले जा रहा, बस मैं बता रहा हूँ आपको एक जीरोस किसका होता है, टू जीरोस किसके होंगे, टी जीरोस किसके होंगे। मतलब मैं कहना चाहता हूँ जैसे एक पॉइनोमियल है 2x+1, एक पॉइनोमियल है 2x+5x-1, एक पॉइनोमियल है 3x³ 4x+1। तो देखो अगर लीनियर पॉइनोमियल होता है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो इसका 1 जीरोस होगा। तो एक ही एक ऐसी वैल्यू हो सकती है जो पुट करने पे क्या दे, हमें जीरो दे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो पुट करने पे हमें जीरो दे, वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। तो अगर हाईएस्ट पावर 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है तो उसके कितने जीरोस होंगे, 1 जीरोस होंगे। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे। अगर पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 3 है तो कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस होंगे। अगर हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल की 4 है तो कितने जीरोस होंगे, 4 होंगे। ठीक है, बस इतना सा बताने वाला बता देता मैं। अब हम ग्राफ पे देखो कैसे पता लगाएंगे कि उस ग्राफ पे, अब देखो हमें तो नहीं पता ग्राफ कैसा भी हो, कितने क्यूबिक हो क्वाड्रेटिक हो, हमें कुछ नहीं पता, बस हमें बताने इसके कितने सॉल्यूशन होंगे ग्राफ देख के, उसी को तो कहेंगे ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो मान लो ये ग्राफ है हमारा, ये ग्राफ है हमारा y का, कैसा ग्राफ है ये हमारा, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। तो यहाँ चेक करेंगे, ये x की लाइन होती है और ये y के एक्सिस की लाइन होती है। तो ये x एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है, x एक्सिस पे कट कर रहा है ये दो बार। कहाँ चेक करेंगे बेटा, x एक्सिस पे। किस पे चेक करेंगे, x एक्सिस पे। कितनी बार कट कर रहा है एक ग्राफ, दो बार। तो इसका मतलब इसके टू जीरोस हैं, इसका मतलब इसके कितने जीरोस हैं, टू जीरोस हैं। ठीक है ना। एक और चीज याद रखना, हमें क्वेश्चन में दिया हो जाएगा होगा कि जो ये ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स का है, तो बताओ कितने जीरोस है। एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, एक एग्जाम्पल भी लिया है मैंने आपकी एक्सरसाइज का। आपको क्वेश्चन में लिखा होगा y इक्वल टू एफ एक्स, देखो मैं बता देता हूँ किस तरह से। ये एग्जाम्पल 1 है, कह रहा है लुक एट द ग्राफ इन द फिगर। जो ग्राफ है आपको किसका दे रखा है, y इक्वल टू पी एक्स का, वहां एफ एक्स लिखा था, बात एक ही है, y इक्वल टू पी एक्स का। तो बताओ कितने नंबर ऑफ जीरोस है। तो आप इसमें चेक करोगे कि एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, सिर्फ ओनली एक्स एक्सिस को। तो एक बार तो इसका 1 जीरोस हो गए, यहाँ कर रहा है दो बार तो इसके दो जीरोस हो गए, यहाँ कर रहा है एक दो तीन तो इसके तीन जीरोस हो गए, यहाँ कर रहा है एक्स एक्सिस को एक बार तो इसके 1 जीरो हो गए, यहाँ कर रहा है एक्स एक्सिस को 1 बार तो इसके 1 जीरो हो गए, यहाँ कर रहा है एक दो तीन चार तो इसके 4 जीरोस हो गए। समझ में आया। एक्स एक्सिस को जितनी बार कट कर रहा है उसके इतने जीरोस होंगे। जैसे इसमें 1 बार तो 1, इसमें 2 बार कट करा है तो 2, इसमें एक्स वाई लाइन को 3 बार कट करा है तो 3 जीरोस, इसमें एक्स वाई लाइन को ओनली एक ही बार कट करा है, एक्स वाई लाइन ये है ना, y को भी कट करा है लेकिन हमें सिर्फ y x को चेक करना है। तो इसका 1, इसका 1, इसका 4। अगर ये चीज इस तरह से लिखी होती x इक्वल टू पी वाई, समझना मैं क्या करूं, ये लिखा था y का ग्राफ था y इक्वल टू पी एक्स का, अगर ये x इक्वल टू पी वाई होता तो इस कंडीशन में हम y पे चेक करते कि कितनी बार कट कर रहा है। इस कंडीशन में किस पे चेक करते, y एक्सिस पे कट करते कितनी बार कट कर रहा है। और इस कंडीशन जब y इक्वल टू में दिया हुआ है तो इस कंडीशन में x एक्सिस पे चेक करेंगे वो कितनी बार कट कर रहा है। बस इतना सा याद रखना, ठीक है ना। जब x y इक्वल टू पी एक्स दिया है तो x एक्सिस पे देखेंगे कितनी बार कट कर रहा है, वो उतने जीरोस होंगे। अगर x इक्वल टू पी वाई दिया हुआ है तो y एक्सिस पे देखेंगे वो कितनी बार कट कर रहा है, उतने उसके जीरोस होंगे। ठीक है। अब आपकी एक्सरसाइज करते हैं 2.1, उसमें एक ही क्वेश्चन है बेसिक, ये बस बताना है इसके कितने जीरोस हैं। तो पहले वाले के कितने जीरोस है बेटा, ग्राफ देखो पहले किसका दे रखा है, y इक्वल टू पी एक्स का, और y इक्वल टू पी एक्स वाई के इक्वल में, तो बताया था मैंने किस पे चेक करेंगे, x एक्सिस पे चेक करेंगे, x एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है उतने उसके जीरोस होंगे। तो जो ये हमारी लाइन है y एक्सिस को कट कर रही है, x को तो कर ही नहीं रही है, तो इसके कितने जीरोस हुए, जीरो जीरोस हुए, एक भी नहीं होगा, नो जीरोस या जीरो जीरोस। जो दूसरा ग्राफ है उसमें ओनली 1 बार तो 1 जीरो,
तो जो तीसरा ग्राफ है इसमें 1 2 3, तो 3 जीरोज हो गए इसमें। फोर्थ वाले में 1 2, तो इसके 2 जीरोज हो गए। फिफ्थ वाले में 1 2 3 4, तो इसके 4 जीरोज हो गए। सिक्स वाले में 1 2 3, तो इसके 3 जीरोज हो गए। बात खत्म।